हेलो एवरीवन, अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न होने वाला है 18 जनवरी 2026 को कौन सी धार्मिक तिथि मनाई जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मौनी अमावस्या के अवसर पर कहाँ पवित्र स्थान के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रयागराज में। गणतंत्र दिवस परेड का कारण 21 से 29 जनवरी तक कौन सी जगह आम जनता के लिए बंद रहेगी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, राष्ट्रपति भवन सर्किट वन बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड में कम से कम कितनी झांकियां दिखाई जाएंगी। तो इसका सही जवाब होगा गणतंत्र दिवस परेड में कितनी झांकियां दिखाई जाएंगी। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 30 झांकियां दिखाई जाएंगी। मौनी अमावस्या प्रमुख रूप से किसके लिए पवित्र मानी जाती है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, पितृतर्पण के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व पुस्तक मेला किस शहर में है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 18 जनवरी 2026 विश्व पुस्तक मेले का क्या है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, मध्य दिन है। 2025 से 26 के दौरान किस देश में बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो किस देश में बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ईरान में चल रहे हैं 2025 से 26 के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ईरानी प्रदर्शनों का कारण क्या बताया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बी, ईरानी प्रदर्शनों का कारण आर्थिक संकट और मुद्रा गिरावट बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान में इंटरनेट पर क्या कार्रवाई की गई है। ईरान में इंटरनेट ब्लैक आउट कर दिया गया है। 2026 थाईलैंड आम चुनाव किस तिथि को होना तय है। तो ये 8 फरवरी को होना तय है। आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थाईलैंड में कितने दिनों के भीतर चुनाव होना जरूरी है। तो 45 से 60 दिनों के भीतर चुनाव होना जरूरी है। थाईलैंड चुनाव में कौन सी पार्टी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवारों को घोषित किया है। तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पीयू थाई पार्टी को उम्मीदवारों ने प्रधानमंत्री घोषित किया है। भारत में ISRO किस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत में इसरो मिशन गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है। इसरो ने किस प्रकार की परीक्षण सफलताएं हासिल की हैं। तो इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग परीक्षण की सफलताएं हासिल की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2026 में किस शहर में टिएनजिन मेट्रो का नया सेक्शन खुल रहा है। तो टिएनजिन मेट्रो का नया सेक्शन खुल रहा है। अगला प्रश्न है, मुंबई मेट्रो में किन लाइनों का विस्तार होने की संभावना है। तो इसका सही जवाब होगा लाइन 2B और 9 लाइनों का विस्तार होने की संभावना है। इंदौर मेट्रो का कौन सा नया विस्तार उल्लेखित है। तो इसका सही जवाब होगा रेडिसन स्क्वायर। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर किस गतिविधि का कारण मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, स्नान श्रद्धालु भीड़ का। गणतंत्र दिवस परेड देश में किस राष्ट्रीय दिन से संबंधित रखती है। तो गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, ईरान के विरोधियों में कौन सी भाषा में नारे मुख्य रूप से सुनाए गए हैं। तो फारसी भाषा में नारे मुख्य रूप से सुनाए गए हैं। कहाँ, ईरान के विरोधियों में। थाईलैंड के राजा का नाम क्या है। थाईलैंड के राजा का नाम राजा वाजिरालोंग कोर्न है। क्या नाम है,
राजा वाजीराव कोर्न। अगला प्रश्न है, इसरो का ए स्पेस मोबाइल सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा LVM-3M6 से। विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित हो रहा है। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार किस पक्ष की तिथि है? तो ये कृष्ण पक्ष की तिथि है। ईरानी विरोधों में इंटरनेट ब्लैकआउट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विरोध प्रसार को रोकना। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड नए चुनाव में अंतिम तारीख कब है? नए चुनाव में थाईलैंड अंतिम तारीख है 8 फरवरी। इसरो की अगली प्रमुख मानव मिशन क्या है? तो इसका गगनयान होगा। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी। 2026 रेलवे विश्व में कौन सा नया एयरपोर्ट लाइन जुड़ रहा है? तो गुरु लेहौस एयरपोर्ट लाइन जुड़ रहा है। विश्व पुस्तक मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पुस्तक प्रेमियों को जोड़ना, जो पुस्तक से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिनको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, उनको जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।